और अब बात सन सुसाइड और साजिश की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी केस में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। 3 और लोगों को पुलिस की जांच के दायरे में लाया गया है। इनमें एक पुलिस अफसर और 2 नेता शामिल हैं। यूपी पुलिस के एडिशनल एसपी ओपी पांडे भी अब जांच के दायरे में हैं। प्रयागराज पुलिस एडिशनल एसपी ओपी पांडे से पूछताछ करेगी। ओपी पांडे ने ही मई महीने में महंत नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच मध्यस्थता कराई थी। पुलिस की जांच के दायरे में आए नेताओं में बीजेपी नेता सुशील मिश्रा और समाजवादी पार्टी के इंदु प्रकाश मिश्रा शामिल हैं। पुलिस अब इंदु प्रकाश मिश्रा और सुशील मिश्रा से भी पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अभी भी इस पूरे मामले को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि आखिर ये सुसाइड है या फिर सोची समझी एक साजिश के तहत मर्डर को अंजाम दिया गया है। इस पर से पर्दा उठना भी बाकी है। धीरे धीरे खुलासे यहां पर होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी केस को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 और लोग पुलिस की जांच के दायरे में इस वक्त। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के नाम भी बताए थे। खबर है कि इस वीडियो में उन्होंने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी के नाम लिए थे। नरेंद्र गिरी ने तीनों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का भी कहना है कि अभी हर एंगल से जांच जारी है। ऐसे में कुछ भी कहना अभी फिलहाल मुमकिन नहीं। खबर तो यह भी है कि 2 दिन पहले नरेंद्र गिरी से तीनों का यह विवाद हुआ था। इसकी जांच अगर नहीं हुई तो इस शहर में जा देंगे। हमारे गुरु जी की हत्या की गई है। कल मैं मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में था, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो संपूर्ण ठाकुरों को आह्वान करके आंदोलन करवा देंगे। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा किया गया है और इस सुसाइड नोट को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नरेंद्र गिरी के करीबी महंत राजेंद्रानंद सुसाइड नोट पर सवाल यहां पर उठाते नजर आए। राजेंद्रानंद के मुताबिक नरेंद्र गिरी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ऐसे में वो लंबा चौड़ा सुसाइड नोट आखिर कैसे लिख सकते हैं, ये सवाल उनके जरिए उठाया गया। और इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के बाद हड़कंप मच गया। जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी कॉलम में सिर्फ आनंद गिरी का नाम दर्ज है। एफआईआर के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे नरेंद्र गिरी विश्राम के लिए गए। विश्राम के लिए जाने से पहले उन्होंने दोपहर 3 बजे की चाय के लिए मना कर दिया था, जबकि वो रोजाना ये चाय लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया। शाम 5 बजे तक जब उनकी तरफ से कोई सूचना नहीं मिली तो शिष्यों ने उन्हें फोन किया तो उनका फोन भी बंद आया। दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा नहीं खुला तो शिष्यों ने दरवाजा तोड़ दिया। नरेंद्र गिरी पंखे से लटके उन्हें मिले। एफआईआर के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने कई बार अपने शिष्यों से आनंद गिरी की वजह से परेशानी का जिक्र किया है। श्री बालाजी धाम के महंत योगी श्रद्धानाथ का दावा है कि नरेंद्र गिरी सुसाइड नहीं कर सकते। योगी श्रद्धानाथ के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने गुरु शिष्य की परंपरा को शर्मसार किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगी श्रद्धानाथ, जो कि बालाजी धाम की महंत हैं। किस तरीके से देखती हैं जब पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है आनंद गिरी को, और खासतौर से आनंद गिरी का आश्रम और आपका आश्रम अगल बगल में ही है? पुलिस ने सही किया उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि हमें तो लगता है कि साजिश है उनकी इस सब में। 8-9 महीने से वो ये सब काम में लगे हुए थे, गुरुजी के पीछे लगे हुए थे। कभी पैसा मांगते थे, उनको परेशान करते थे। और ये दोनों ही विषय खराब है, हत्या है या आत्महत्या है, दोनों ही गलत है। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को शर्मसार कर दिया, साधु समाज को शर्मसार कर दिया। अखाड़े ने उनका निष्कासन कर दिया था, तब उन्होंने झूठे झूठे अपने गुरु पे आरोप लगाए और उनको तंग किया। गुरु इनको मना करते थे कि आप अपना आचरण सही रखिए। ये गुरु से पैसा मांगते थे, आचरण भी सही नहीं रखते थे। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में ये बंद हुए हैं, तब भी गुरुजी ने इनको वहाँ से छुड़ाया। क्या ऑस्ट्रेलिया में ये बंद हुए थे? जेल में थे ऑस्ट्रेलिया में बंद हुए। महंत गिरी से भी आपकी बातचीत होती थी? हाँ, हमारी नरेंद्र गिरी जी से बातचीत होती थी, जानते थे हमें वो।
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में किस मामले में बंद हुए थे? लड़की के आनंद विषय में, गिरी। किसी लड़की की छेड़छाड़ के विषय में ये बंद हुए थे ऑस्ट्रेलिया में भी। फिर वहां से छुड़ाया, छूट के आए जैसा भी हुआ। हम लोग तो विदेश नहीं थे, जो हुआ, जो प्रकरण हुआ, लेकिन गुरुजी ने बताया था कि ये 1.5 साल वहाँ भी बंद रहे। 1.5 साल वहाँ भी हाँ, बंद वहाँ बंद रहे। रहे लड़कियों की छेड़छाड़ के। ये इसी विषय पे गुरुजी इनको मना करते थे कि आप आचरण भी सही रखिए और साधुओं की तरीके से। ये देखिए ना, फ्रेंच कट दाढ़ी और कैसे रहना, ये कोई साधुओं का थोड़ी है। आपने दाढ़ी देखी अभी फोटो में, कैसे फ्रेंच कट दाढ़ी है, साधुओं की तरह थोड़ी रहते हैं वो। तो श्री बालाजी धाम के महंत योगी श्रद्धानाथ का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नहीं कर सकते। योगी श्रद्धानाथ के मुताबिक आनंद गिरी ने गुरु शिष्य की परंपरा को शर्मसार किया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। और किस बात पर विवाद था, ये आपको यहां पर बता रहे हैं। आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद से बेदखल किया गया था। बागंबरी गद्दी से आनंद को हटाया गया था। कई संतों ने नरेंद्र गिरी का समर्थन भी किया था। बाद में आनंद गिरी ने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली थी और माफी मांगने के बाद निष्कासन जो है उनका नहीं हुआ था। मठ मंदिर की जमीन पर यह पूरा विवाद यहां पर सामने आया था। दोबारा से उन्हें मठ में आने की इजाजत जरूर दे दी गई थी, लेकिन ये पूरा विवाद सुर्खियों में जरूर रहा था। तो नरेंद्र गिरी के करीबियों की जांच की अब मांग यहां पर की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र गिरी का अपने शिष्य आनंद से आखिर क्या कुछ विवाद था। दरअसल आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद से निकाला गया था। बागंबरी गद्दी मठ से आनंद को हटा दिया गया था। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए और इस मामले में कई साधु संतों ने नरेंद्र गिरी का समर्थन किया था। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने माफी मांगी। माफी के बाद भी निष्कासन यहां पर नहीं हुआ था। कर सकते हैं, अजय सिंह सिपाही हैं जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं विवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने ये आत्महत्या की हो सकती है। जॉर्ज टाउन थाने में आईपीसी की धारा 306 में एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच अब शुरू कर दी गई है। नरेंद्र गिरी के कक्ष से 12 पन्नों का सुसाइड नोट मिलने का दावा किया गया है। पुलिस अब सुसाइड नोट की फॉरेंसिक जांच कराएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी यहां पर हो सके, सच निकल कर सामने आ सके। और इसके अलावा उन 3 शिष्यों के भी आज बयान दर्ज होंगे जो सबसे पहले उनके कमरे में गए थे और उनका शव पंखे से उतारा था। सुमित तिवारी, सर्वेश द्विवेदी, धनंजय ने नरेंद्र गिरी का शव पंखे से उतारा था क्योंकि ये वही थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें पंखे पर लटका हुआ देखा था। इसके अलावा मौत से 6 से 10 घंटे पहले जिन जिन लोगों से महंत नरेंद्र गिरी की बातचीत हुई थी उन सभी के नंबर निकालकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। इसके अलावा महंत नरेंद्र गिरी की मोबाइल में कई अहम सुराग भी पुलिस को मिले हैं जिसकी जांच अब पुलिस और तेजी के साथ कर रही है। अब आपको उन 3 लोगों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं जिन्हें महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सबसे पहले महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया और अब उन्हें प्रयागराज लेकर आ चुकी है। आनंद गिरी के अलावा प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार इस पूरे मामले को लेकर किया गया है। एक रोज पहले महंत नरेंद्र गिरी की प्रयागराज के बागंबरी मठ में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। यूपी पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी और आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था और इसी के बाबत तीनों की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। तो सुसाइड नोट में आनंद आद्या संदीप का नाम जो है उसके आधार पर फिलहाल गिरफ्तारी यहां पर हुई है। कुछ और भी नाम अब इस जांच के दायरे में सामने आ रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का ये मामला जिस तरह से सामने आया उसके बाद साधु संतों में निराशा है। इसके अलावा आम जन भी उनसे एक खास लगाव रखता था। साथ ही साथ इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये 3 गिरफ्तारियां यहां पर फिलहाल हुई हैं, अब इसके बाद उम्मीद यहां पर की जा रही है जो जांच आगे होगी, जो जांच पड़ताल की रूपरेखा यहां पर सामने आएगी, कुछ और बड़े खुलासे बहुत जल्द यहां पर इस पूरे मौत के मामले को लेकर हो सकते हैं क्योंकि अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है। अभी भी इस बात की पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है कि ये वाकई सुसाइड है या सोची समझी साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है।
और नरेंद्र गिरी के संदिग्ध हालत में मौत के मामले में आदित्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इनके घर वालों ने उन पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। घर वालों का दरअसल कहना है कि इन्हें किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। क्या कहें, बस कैसे फौरे किया गया, कैसे क्या किया गया कि वैसे हो। अच्छा, लोग बताते थे कि उनको फंसा दिया गया है, उनको बेटे को उनको फंसाया गया है। और कुछ का कोई वो नहीं है, वो कुछ नहीं है। हमारे पति बहुत अच्छे थे, हमारे ससुर भी बहुत अच्छे थे, उनको सब लोग फंसाए गए हैं, फंसा रहे हैं। बहुत अच्छे थे वो लोग। इस गांव में भी पता आप लोग लगा सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे पति, हमारे देवर और मेरे ससुर को फंसाया गया है। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि उन लोगों को कोई ना आपत्ति आए उनके। और इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंचे और उन्होंने नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने सिटिंग जज से जांच कराने की भी बात कही है। जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं। सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे मैं नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। महंत नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक ने भी दुख जाहिर किया। नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में अलग अलग संगठन किस तरीके से सोचते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय, उसके अध्यक्ष हैं आलोक कुमार जी। हम उनसे बात करते हैं। आलोक जी, क्या लग रहा है और अब मांग क्या कर रहे हैं आप? इस समय मांग उठाने का नहीं, महंत जी का जीवन अध्यात्म को और धर्म को समर्पित था। हिंदू समाज को संगठित करने, बलशाली करने के लिए उन्होंने काम किया। अपनी मर्यादाओं में रह के भी समाज की विभिन्न धाराओं को एकत्र ला करके राम जन्मभूमि और बाकी सब आंदोलनों के लिए जो जीवन उन्होंने जिया है उसको स्मरण करने का है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का है, भगवान से प्रार्थना करने का है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और इस संकल्प को करने का है कि हम उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये बात, जो आरोप और प्रत्यारोप हैं वह जांच का विषय है। मुझे संतोष है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गहन और पूरी जांच कराई जाएगी। और मिर्जापुर से इस वक्त हमारे साथ महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा के कंप्यूटर बाबा मौजूद है। कंप्यूटर बाबा जी, एक दुखद खबर जब कल सामने आई तो न सिर्फ साधु संत या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में शोक की लहर आई, बल्कि आम जन भी बेहद दुखी हो गया, क्योंकि एक अलग लगाव, एक अलग जुड़ाव था। लेकिन इस बीच ये सुसाइड है, यानी आत्महत्या, जो कि आत्मसम्मान के लिए यहां पर उनके जरिए की गई या सोची समझी साजिश के तहत किसी हत्या को अंजाम दिया गया। इस पर आपको क्या कुछ इस वक्त की तस्वीर नजर आती है? आपकी निजी राय हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिएगा, संत समाज सबसे पहले तो सुनकर स्तब्ध हो गया, और संत समाज एक जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, जिन्होंने भारत के संतों ने उन्हें अध्यक्ष बनाया और पूरा संत समाज उनके मार्गदर्शन में चलता था। आज ये सुन के कि उन्होंने फांसी लगाई और लटक गए, ये इससे हम लोग बड़े दुखी हुए। मुझे लगता नहीं कि साधु ऐसा काम कर सकता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से योगी जी से कहना चाहता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि संत समाज आज इसलिए दुखी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में साधु समाज एक निहत्थे हो गया है और एक शोक की लहर हो गई पूरा संत समाज की।
कंप्यूटर बाबा, आपको ये लगता है क्योंकि वो एक बेबाक शख्सियत रहे, एक निर्भीक संत के तौर पर हमेशा सामने आए, सनातन धर्म को आगे करने के लिए उन्होंने पुरजोर काम किया, अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर उन्होंने बिता दी, इस तरह से जिंदगी से हार मान के आत्मसम्मान के लिए वो आत्महत्या कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जो सुसाइड नोट यहाँ पर सामने आया है, कुछ नाम भी सामने आए हैं जिनके आधार पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप भी एक संत हैं, क्या आपको लगता है, क्या ये विचार मन में आ सकता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि, और खासकर महाराज श्री हैं, नरेंद्र गिरी महाराज जो हैं, वो इस टाइप में बेबाक बोलने वाले थे और स्पष्ट बोलते थे, जो भी कहना रहता था वो बोलते थे। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि साधु इतने पद भी है, यश कीर्ति सब चीज उनके पास में थी, तो किन कारणों से क्या हुआ है इसके लिए बोलना ठीक नहीं होगा, हमारी समझ के परे है, संत समाज के परे है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक प्रदेश का मुखिया जो है वो भी एक साधु है, तो साधु का दर्द साधु जान सकता है। इसलिए मेरा माननीय योगी जी से अनुरोध है कि निश्चित जो है इसका निष्पक्ष जांच हो, और जांच में जो भी हो, जो भी किसी प्रकार का भी जिसने ये कृत्य किया है या कृत्य का में ये इन्वॉल्व रहा है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा साफ तौर पर ये कहते नजर आए हमसे बातचीत में कि जांच का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए, पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और वो साफ इनकार कर रहे हैं इस बात से कि ये सुसाइड हो सकता है। हालांकि मामला जांच का एक विषय है, लेकिन उनकी निजी राय है कि वो सुसाइड यानी कि आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकते। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा यहां पर किया गया, लेकिन इस बीच आप तक हम बता दें कि न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर यहां पर सामने आई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है, जिस हादसे का हम जिक्र कर रहे हैं, सेना ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बड़ी खबर आप तक ब्रेकिंग न्यूज के जरिए, उधमपुर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हादसे में दोनों पायलट जख्मी बताए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की यह खबर यहां पर सामने आ रही है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो जांच ने हादसे की जांच के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सवार थे, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की यह खबर है कि यह हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ। और देखिए हादसे की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर, मौके की तस्वीर जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जहां यह हादसा हुआ। दरअसल हेलीकॉप्टर ने नगरोटा से सुबह 11 बजे ये उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। फिलहाल यही जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त वहां कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से ये हादसा यहां पर हुआ। पायलट देख नहीं पाए और हादसे का शिकार हो गए। दोनों पायलट गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद वहां आसपास के लोग मदद के लिए भी पहुंचे और प्रशासन को इसकी खबर दी गई, जिसके बाद इलाके के लोगों और पुलिस वालों ने मिलकर हेलीकॉप्टर में फंसे पायलट्स को निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि दोनों पायलटों की हालत इस वक्त गंभीर है, डॉक्टर्स की विशेष टीम उन पर नजर बनाए हुए है। तो वहीं सेना ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा हुआ तो कैसे हुआ। और रूस के पम शहर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक दिन पहले हुए गोलीकांड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया और वीडियो में एक बंदूकधारी हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग के बाद यूनिवर्सिटी में लोग जान बचाने के लिए देखिए किस तरह से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच हमलावर शिकार की तलाश में यूनिवर्सिटी कैंपस में इधर उधर मंडराता नजर आया। इस दौरान जो भी हमलावर के सामने आया, हमलावर उसे अपनी बंदूक का निशाना बनाने से नहीं चूका। हमलावर की अंधाधुंध फायरिंग में 8 लोगों की जान चली गई। हालांकि बाद में पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लिया। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। रूस में ये भयानक फायरिंग जब हमलावर के जरिए हुई तो दहशत का माहौल देखिए किस तरह से सामने आया। भले ही रूस के पम शहर में यूनिवर्सिटी में हुई अंधाधुंध फायरिंग का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उससे पहले उसने इतना आतंक मचाया, इतना खौफ पैदा किया कि यूनिवर्सिटी में लाशें बिछ गई। बताया गया कि बंदूकबाज के सिर पर भूत सवार देख छात्रों और यूनिवर्सिटी स्टाफ ने खुद को पहले तो कमरों में बंद कर लिया ताकि वो खुद को महफूज रख सके, इस हमलावर की निगाह में ना आए। लेकिन जब हमलावर वहां भी आ धमका तो उनके
के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाले हालात होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो देखिए किस तरह से जान बचाने के लिए ये छात्र यूनिवर्सिटी की पहली मंजिल से नीचे कूद गए। जानते थे कि यहां से कूदना भी उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन इनके सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। छात्रों के मन में हाथ पैर टूटने का डर भी नहीं रहा। जिस वक्त वो बिल्डिंग से कूद रहे थे उस वक्त पीछे से गोलियों की देखिए किस तरह से जोरदार गूंज आपको भी सुनाई दे रही होगी। एक के बाद एक कई छात्र इस पहली मंजिल से कूदते नजर आए। 8 लोगों को अपनी जान इसमें गंवानी पड़ी। रूस के पम स्टेट यूनिवर्सिटी की ये तस्वीर यहाँ पर है, जहाँ पर एक हमलावर पहुंचा और उसके बाद अंधाधुन इसने फायरिंग शुरू कर दी और अपना शिकार ये ढूंढ रहा था कि आखिर गोलियां बरसाए तो कहां बरसाए। ये ढूंढ रहा था यहाँ मौजूद छात्रों को, शिक्षकों को, स्टाफ कर्मचारियों को, ताकि ये इन पर गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार सके, और ऐसा इसने किया भी।